कैलकुलस प्रैक्टिस सेट 01। इससे पहले हम फुल डिटेल यानी कि फुल कंसेप्ट की वीडियो डाल चुके हैं। अगर आपने वो सभी वीडियो देख ली है तो मैं समझता हूँ आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो अब प्रैक्टिस सेट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ हम जितने भी क्वेश्चन कराएंगे वो शॉर्ट तरीके से कराएंगे जैसा कि आपको एग्जाम में करने हैं। मैं एसपी से नहीं, आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। तो चल करते हैं वीडियो को शुरू। तो लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। देखिए, चूंकि ये प्रैक्टिस सेट है और प्रैक्टिस में आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर मेरे से पहले जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे देना है। अगर आप आंसर देरी से देते हैं तो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दें और बाद में मेरे आंसर से अपने आंसर को मिलाएं, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होती रहे। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। इफ साइन वाई इज इक्वल टू दिस देन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, साइन वाई हमें ये दे रखा तो इसका मान बराबर होगा। अब देखिए, अगर हमें इसे डिटेल से करना होगा तो हम x यहीं रखेंगे और साइन को अपोन में ले जाएंगे और फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ऐसा करेंगे, आंसर हमारा मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम इसको इतना करें, तो हम इसको ऑप्शन से भी आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ऑप्शन से आंसर कैसे निकलेगा। अब देखिए, चूंकि इसका जो डिफरेंशियल है वो ये है, चारों में से कोई सा एक, तो इसका मतलब इन चारों में से किसी एक का इंटीग्रेशन ये होना चाहिए जो हमें क्वेश्चन दे रखा है। ठीक, अब जरा ध्यान समझना, यहाँ पर पहला दे रखा है डी वाई अपॉन डी एक्स, ये चीज हमें दे रखी है डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक, डी वाई अपॉन डी एक्स, अब हम इसे बाई की तरफ लेके जाएंगे तो 1 अपॉन साइन होता है कोसेक, क्या होता है कोसेक, और कोसेक का इंटीग्रेशन में लोग आता है, लोग इसमें नहीं दे रखा, तो इसका मतलब ये वाला आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस वाई है, यानी कि इसके अंदर वाई ही नहीं है, तो ये तो वैसे भी आंसर नहीं होगा। अब नेक्स्ट वाला देखिए, इसमें वाई है, बस इसमें क्या पहले में इसमें इतना अंतर है कि कांस्टेंट अपॉन में आ गया। कांस्टेंट अपॉन में आने से कुछ नहीं होता, जब हम इसे डिवाई अपॉन डी एक्स लेंगे और इसको इधर लेके जाएंगे, साइन वाले को इधर और डीएक्स को हम इधर लेके जाएंगे, तो 1 अपॉन साइन जो होगा वो कोसेक, यानी 1 अपॉन साइन होता है कोसेक, कोसेक का इंटीग्रेशन होता है लोग, तो इसमें लोग नहीं है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो गया डी। तो चाहो तो अगर आप डिटेल से करके दे सकते हो, इसका इंटीग्रेशन यही आएगा। तो मैंने यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन किया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ ये देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स हमें ये दे रखा है। ठीक, उसके बाद हमने क्या करा, इसको कॉरस्पॉन्डिंग कर लिया पक्षांतर, लेफ्ट से राइट में, राइट से लेफ्ट में। ठीक, और उसके करने के बाद देखिए हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। कोसेक स्क्वायर ए प्लस वाई का होता कोट ए प्लस वाई, वहाँ कोसेक ए प्लस वाई आ रहा था इसलिए लोग आ रहा था, स्क्वायर में लोग नहीं होता। कोट को हमने कोस अपॉन साइन लिखा और कांस्टेंट यहाँ सी के स्थान पर हमने को से लिया। क्यों लिया को से, क्योंकि इसमें जो है हमें ए के टर्म मिला ना, यानी सी इसमें नहीं था। अब यहाँ पर देखिए कोस अपॉन साइन किया हमने, तो ये फॉर्मूला बन गया साइन ए माइनस बी का, ए से कट गया, ये देखिए क्वेश्चन आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो राइट आंसर हुआ वो डी हो गया। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो क्वेश्चन क्या, पहले देखिए क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑल पॉइंट वेयर द फंक्शन ये इज डिफरेंशिएबल। तो x की वो कौन कौन सी वैल्यू होंगी जिन पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो हमें ये जानते हैं कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होता है जब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो। राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तब निकलती जब ये फंक्शन पूरी तरह से डिफाइन हो। तो इसे डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से हम फंक्शन को लिखते हैं। कैसे, पहले तो ये वाला लिखेंगे x, जब लिखेंगे हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो मोड x की वैल्यू जो होगी वो प्लस x होगी, यानी हो जाएगा x। कब, जब x शुड बी ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे x की जगह हम जब इक्वल होगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि x की जगह 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, यानी ये x लेस देन 0 होगा, तो यहाँ पे मोड x की वैल्यू होगी माइनस में, तो ये हो जाएगा a प्लस x। ठीक है, अब चूंकि देखिए डिफरेंशिएबल है तो हम इसका डिफरेंशियल करेंगे। fx की वैल्यू एक राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए ये काम करेगी और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए ये वाली वैल्यू काम करेगी, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव में x की जो वैल्यू होती है वो हम बड़ी लेते हैं, 0 से बड़ी, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में 0 से छोटी। ठीक है, और चूंकि ये डिफरेंशिएबल है तो दोनों इक्वल होगा। तो हम देखते हैं फिर x किस पे निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसका ये पूरा फंक्शन इस तरह से लिख दिया है। लिखने के बाद फॉर डिफरेंशियल क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। जो पहले वाले का देखिए डिफरेंशियल किया हमने, डिफरेंशियल करने के बाद ये फंक्शन आया। और राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकलता है, x के स्थान पे 0 प्लस एच या 0 प्लस 0 रख दें, तो x के स्थान पे हम 0 प्लस एच रखेंगे, 16 का आएगा 1/a। इसी तरह से देखिए यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, इसका हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कौन सा, नीचे वाला, इसका हमने डिफरेंशियल किया।
डिफरेंशियल करने के बाद x के स्थान पे 0 माइनस एच, यानी ये 0 माइनस एच लिखा जाएगा, बाद में h के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 16। तो यहाँ पर देखिए दोनों सेम टू सेम है, यानी कि x पे निर्भर नहीं कर रहा है। ये जो वैल्यू आएंगे ये वाली, ये x पे निर्भर नहीं कर रही, यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि x के स्थान पे क्या है। तो इसका मतलब क्या है कि x के प्लेस पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो x के प्लेस पे क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, और रियल नंबर का मतलब माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर इसका ए। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे है। y इज इक्वल 10 अंडर 1 माइनस एक्स कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स की वैल्यू हमसे पूछिए। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ये इस पूरे के स्थान पे हम डायरेक्ट x/2 लिखेंगे, ये तभी आप इसको एग्जाम में कर पाएंगे। तो इसका जो डिफरेंशियल हो गया dy/dx 1/2, तो इसका राइट आंसर हो गया बी। अब देखिए इसको डायरेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि 1 माइनस कोस एक्स क्या होता है। तो 1 माइनस कोस एक्स अगर हम 1 काटने वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 माइनस कोस एक्स के स्थान पे जो भी एंगल यहाँ पर दे रखा है उसका आधा यहाँ लिखेंगे, यानी कि ऐसे 2 sin स्क्वायर x/2। इसी तरह से 1 प्लस कोस एक्स कहीं भी आता है तो इसके स्थान पर हमेशा कोस वाले, इसके स्थान पर हमेशा कोस लिखा जाएगा, यानी कि यहाँ जो भी एंगल होगा उसका आधा। माइनस वाले पे क्या आएगा, साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कोस का लगाना पड़ेगा इसलिए कोस आएगा। तो जब ये अपन ऊपर ये आएगा नीचे जाएगा 2 से 2 कट जाएगा और साइन अपन कोस होता है 10। ठीक है, और स्क्वायर से अंडरवुड हट जाएगा तो 10x/2 और 10 से 10 कट जाएगा तो x/2 बचेगा। तो इतनी चीज़ें हमें पूरी माइंड में मेमोराइज होनी चाहिए तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो राइट आंसर इसका हो गया बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ पॉइंट एट विच द फंक्शन ये डज नॉट हैव डेरिवेटिव इन द इंटरवल ये। तो हमें ये बताना है कि 0 और 2 के बीच में ऐसे कितने बिंदु हैं, कितने पॉइंट हैं जो इस फंक्शन को डिफरेंशिएबल कर दें। तो हम जानते हैं कोई भी फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल तब होता है जब उसकी राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो। तो कितने पॉइंट पर ये इक्वल है ये हमें बताना है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा, डज नॉट हैव, यानी कि डिफरेंशिएबल नहीं है। तो वो पॉइंट हमें बताने हैं जिस पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले जो फंक्शन दिया होता है इसमें से हमें इस मोड को हटाना पड़ेगा। ठीक है, और ये मोड कैसे हटेगा, मोड हटाने के लिए 0 और 2 के बीच में हमें इसे ब्रेक करना है। तो 0.5 का मतलब हो जाएगा 1/2 और ये है। तो यहाँ पर हम क्या कंडीशन बनाएंगे, एक तो ये वाला तो लेंगे हम 0 से बड़ा और लेकिन 1/2 से छोटा, x जो लेंगे 0 से बड़ा और 1/2 से छोटा। जब हम ये लेंगे तो ये वाला जो हो जाएगा वो तो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और जब ये 0 ये भी निगेटिव हो जाएगा। तो इसे हम पूरे को सोल्व करेंगे तो सोल्व होकर आ जाएगा, देखिए माइनस एक्स हो जाएगा माइनस का 2x, और यहाँ पे माइनस का हाफ और माइनस का हाफ, क्योंकि दोनों माइनस था तो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 3/2 हो जाएगा। 10x पे मोड नहीं है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक फंक्शन तो हमारा ये बन जाएगा। दूसरा बार हम ब्रेक करेंगे इसको 1/2 से के बराबर या उससे बड़ा, लेकिन छोटा किससे, 1 से। जब हम इसके बीच में लेंगे x की वैल्यू 1/2 के बराबर या उससे बड़ी, तो यहाँ देखिए बराबर का चिन्ह नहीं लेंगे, हम लेंगे यहाँ पे बड़ा वाला। तो यहाँ हिसाब से देखना है हमें, बराबर का चिन्ह जो है हम यहाँ लगा सकते हैं, 1/2 के बराबर या उससे छोटा, यहाँ भी नहीं लगाएंगे। तो इसे हमें बड़े हिसाब से देखना पड़ेगा कि पॉइंट हमें हिसाब से लगाए। अब यहाँ देखिए लगाया हमने 1/2 से बड़ा हो, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1/2 से बड़ी। तो जब हम x की वैल्यू 1/2 से बड़ी लेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू 1/2 से बड़ी लेंगे तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक, और जब x की वैल्यू 1/2 से बड़ी लेंगे लेकिन 1 से छोटी लेंगे, यहाँ भी इक्वल नहीं लगाना चाहिए मेरे हिसाब से, छोटी लेंगे तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 1/2 से बड़ी लेकिन 1 से छोटी लेंगे, तो यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी वो देगा निगेटिव। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे तो x पॉजिटिव ये निगेटिव, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा देखिए प्लस का माइनस का हाफ बचेगा और ये प्लस का हाफ, तो ये बच जाएगा प्लस का हाफ प्लस 10x ये आएगा। अब थर्ड कंडीशन में क्या होगा कि जो x की वैल्यू होगी इज ग्रेटर देन 1 से तो बड़ी होगी लेकिन
2 से छोटी होगी। तो जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ये वाला तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होकर आएगा यही पॉजिटिव, यानी कि हो जाएगा 2x, और ये माइनस का हाफ, ये माइनस का 3/2 हो जाएगा, प्लस का 10x हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से आएगा। तो मैंने यहाँ पे देखिए सॉल्व किया है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए। तो यहाँ पे क्या लिया हमने, ये इस तरह से इसको ब्रेक किया। x की वैल्यू क्या करी हमने, -1/2 से 0, x की वैल्यू 0 से बड़ी और 1/2 से छोटी ली। तो ये सोल्व होकर देखिए यहाँ पे दोनों माइनस हो गए, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, माइनस होकर सोल्व होकर ये आ गया। जब x की वैल्यू क्या ली हमने 1/2 से बड़ी, तो यहाँ बड़ी ली, तो हम यहाँ पे ये इक्वल वाला हटा दें क्योंकि बड़ी में छोटी लेनी। ये देखिए x की वैल्यू क्या ली हमने 1/2 से बड़ी ली, लेकिन 1 से छोटी ली। जो 1/2 से बड़ी लेंगे तो ये क्या होगा, ये 1/2 से बड़ी लेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा निगेटिव। तो पॉजिटिव ये आ गया, देखिए निगेटिव यहाँ आ गया, उनको सॉल्व करा ये आ गया। और जब हम x की वैल्यू 1 से बड़ी लेंगे तो 1 से बड़ी लेंगे तो ये क्या देगा, निगेटिव देगा। x की जगह हम 1 से बढ़ा देंगे तो ये वाला तो निगेटिव हो जाएगा। यहाँ देखिए बीच में कहाँ गया ये वाला, हाँ, x की वैल्यू क्या रखनी है हमें 1 से बड़ी, तो 1 से बड़ी रखेंगे। तो x की वैल्यू जब हम 1 से बड़ी रहेंगे तो पहले तो पॉजिटिव हो गया ये वाला, और यहाँ पे जब x की वैल्यू 1 से बड़ी रहेंगे तो ये भी पॉजिटिव हो गया, दोनों पॉजिटिव हो गए, सोल्व हो गया ये आ गया, ठीक है। अब देखिए हमने इसका डिफरेंशियल कर दिया। अब जरा ध्यान से देखना कि ये है इसकी, ये कहलाती है जब x की वैल्यू 0 और 1/2 के बीच में है, ये कहलाएगी इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और जब 1 और 2 के बीच में है, यानी कि x की वैल्यू जो है 1/2 से, अगर हम 1/2 से कंपेयर करें तो ये वाली वैल्यू है, और जब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है तो ये वाली वैल्यू। तो दोनों देखिए सेम नहीं है, ये डिफरेंट है, ठीक है। और इसमें कौन सा पॉइंट आ रहा है, वो पॉइंट आ रहा है, एक तो आ रहा है 1/2 और एक पॉइंट आ रहा है 1। तो ये दो ही पॉइंट है 0 और 2 के बीच में, 1/2 और 1, जिसपे नॉन डिफरेंशिएबल, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 पॉइंट। 2 पॉइंट कौन से हैं, वो है राइट आंसर हो गया इसका बी। ये इससे मैं एक बार और बता देता हूँ, जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए ये वाला फंक्शन लिया जाएगा, x इजिकल टू कितने पर निकाला जाएगा 1/2 पर, ठीक है। तो 1/2 पर निकालेंगे तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में जब माइनस करेंगे तो ये वाला फंक्शन आएगा, -2 प्लस के एक्स स्क्वायर, और जब 1/2 में प्लस करेंगे तो नीचे वाला फंक्शन आएगा ये वाला। और देखिए दोनों ही डिफरेंट हैं, x के स्थान पर हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो सेम टू सेम नहीं आएंगे, यानी 1/2 का जो फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशिएबल है। इसी प्रकार से जो सेकंड वाला है, जो हम इसका 1 पे निकालेंगे, x इजकल टू 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे x की वैल्यू जब 1 - h करेंगे, तो 1 - h यानी 1 से छोटा करेंगे तो ये वाला फंक्शन होगा sec² x, और जब हम इसमें 1 + h करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए तो नीचे वाला फंक्शन होगा। तो ये दोनों फंक्शन भी डिफरेंट है, और डिफरेंट होने की वजह से इसका मतलब क्या होगा कि x बराबर 1 पे भी ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो इसका मतलब 1/2 पे भी नॉन डिफरेंशिएबल है और 1 पे भी नॉन डिफरेंशिएबल है। तो इसके जो होंगे कितने पॉइंट होंगे, 2 पॉइंट हो गए। तो इसलिए राइट आंसर जो हो गया था इसका बी हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे है, क्या है देखिए क्वेश्चन, इफ साइन x + y = log x + y देन dy/dx = तो इसका हमें डिफरेंशियल करना है। देखिए डिफरेंशियल करेंगे वो हम बिल्कुल शॉर्ट में इसको करेंगे। ये जो है कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशियल कैसे होता है मैंने जो बेसिक की वीडियो बनाई थी उसमें बताया था। तो साइन का डिफरेंशियल हो जाएगा cos x + y, x का डिफरेंशियल 1 और y का dy/dx, ठीक है। ऐसी log का डिफरेंशियल होता है 1/x + y, और x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 और y का ddx/y, यानी कि dy/dx। अब देखिए 1 + dy/dx दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा cos x + y, और इधर हो जाएगा माइनस का 1/x + y, ठीक है। ये तो एक बार ये बराबर 0 लेंगे, एक बार ये बराबर 0 लेंगे। हमें dy/dx निकालना, तो जब ये 0 के इक्वल लेंगे, दिस इम्प्लाइज डैट dy/dx = आ गया -1।
ठीक है, तो इसे हमें लेने की जरूरत नहीं है, यानी ये नॉन जीरो हो जाएगा। दोनों में से कोई एक ही जीरो लेते हैं, या तो ये जीरो या ये वाला, तो इसे हम छोड़ देंगे। तो राइट आंसर हो गया इसका डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे है। लिमिट x टेंड टू 0 साइन 2x अपॉन x बराबर होगा। तो किसके बराबर होगा? देखिए इसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया था लिमिट वाले में, आपको मालूम होगा। साइन x अपॉन x इज इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पर देखिए एंगल डिफरेंट है, तो एंगल सेम करने के लिए हमने क्या करा, 2 से यहाँ से कर दी और 2 से यहाँ कर दी। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो आंसर क्या रह जाएगा? 2 रह जाएगा। इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 1 और इंटू में 2 रह गया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। अब यहीं पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। तो इसमें क्या है, एक्स ये दे रखा, वाई ये दे रखा, तो डी टू वाई डेश टू में निकालना है, यानी सेकंड डेरिवेटिव निकालना। तो इसके लिए पहले एक्स का डिफरेंशियल करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, डी एक्स अपॉन डी टी। तो इसका डिफरेंशियल टी का हो जाता है 1 और 1 अपॉन टी का माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर। इसी तरह से दूसरे वाले का करेंगे, वाई का डी वाई अपॉन डी टी, टी का डिफरेंशियल 1 और इसका होता है माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकल जाएगा। डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए टी स्क्वायर माइनस 1 और ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब टी स्क्वायर माइनस 1 से इसको डिवाइड कर दें, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे टी स्क्वायर माइनस 1 से टी स्क्वायर प्लस 1, तो एक बार जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, 2 बचा। तो इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है इसका, डी टू वाई डी एक्स टू। ये कैसे निकलेगा? निकलता है इस तरह से, डी अपॉन डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, या इसको हम ले सकते हैं डी, क्योंकि टी में है फंक्शन, तो डी टी डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पे डी टी अपॉन डी एक्स। अब देखिए डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, फिर ये लाइन हो जाएगी। अब यहाँ पर हम सब वैल्यू रख देते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स अभी हमने निकाला था, ये है डी अपॉन डी टी, और इसे लिखेंगे 1 प्लस के 2 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। डी टी अपॉन डी एक्स ये वाला, इसको पलट लो, पलटेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब केवल हमें इसका डिफरेंशियल करना है, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 1 का डिफरेंशियल तो हो गया 0 और 2 ऐसे रहेगा, टी स्क्वायर माइनस 1 का होगा टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ऊपर जाएगी घात कम होगी, ये हो जाएगा माइनस का, और टी स्क्वायर का 2t। ये शॉर्ट में करना, हमें डिटेल में नहीं करना। तो जितना शॉर्ट कर सकते हैं डिफरेंशियल इतना करेंगे, लेकिन शॉर्ट तभी कर पाएंगे जब आपको डिटेल से आता होगा, और डिटेल से नहीं आता तो शॉर्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो कितना हो गया ये देखिए, ये हो जाएगा माइनस का 4t³ और ये टी की घात -1 बचा, ऊपर जाकर हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1। देख लीजिए इसमें कौन सा आंसर है, ये है। तो यहाँ पर था ये -4t³ ये वाला। अच्छा, ये यहाँ पे -1 था। अच्छा, पलटेगा, ये पलटा नहीं है हमने, देखिए यहाँ पे ये वाला जो था ये था dx अपॉन dt क्या था, ये था टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी। ठीक है, अब यहाँ पर dt अपॉन dx टी स्क्वायर ऊपर हम पलट तो दिया हमने यहाँ पे, तो यहाँ पर ये हो गया टी की घात, ये इसका रहा हमने, टी ऊपर गया, ये आ गया नीचे dt अपॉन dx टी स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ हो गया -2, ये स्क्वायर होगा यहाँ पे, ये प्लस में होगी। ठीक है, और जब ये ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगी -3। तो राइट आंसर हो जाएगा -4t³ टी स्क्वायर -1 -3, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यदि y² px एक 3 घात का बहुपद है, 3 घात का मतलब ये है कि हम इसको 3 बार डिफरेंशियल कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तब ये निकालना।
तो जो हमें निकालना है पहले हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आंसर में सभी डैश के रूप में आंसर आ रहा है, तो डैश के रूप में ही हम इसको लिख लेते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं वाई क्यूब, और डबल डिफरेंशियल का मतलब होता है 2 डैश। ठीक है, अब इसका डिफरेंशियल कर देते हैं। कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट ऐसे रहेगा 2y क्यूब, सेकेंड का डिफरेंशियल, तो इसका हो जाएगा ट्रिपल डैश प्लस 2 तो आ ही रहा पीछे से, सेकेंड डिफरेंशियल ऐसे रहेगा। ठीक है, इस तरह से। और वाई क्यू का क्या होगा, पावर पहले आएगी और उसमें से एक कम कर देंगे, और वाई का वाई डैश। तो कितना हो गया ये हो जाएगा 2y क्यूब बाई ट्रिपल डैश प्लस के 6, ये हो गया वाई स्क्वायर वाई डैश वाई ट्रिपल डैश। ठीक है, अब ट्रिपल डैश यानी कि हमें अब इसका 3 बार डिफरेंस करके यहाँ पे वैल्यू रखनी है। तो जब हम इसको पहले वाले का डिफरेंस करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में 2y वाई डैश हो जाएगा, ये हो जाएगा पी डैश एक्स। एक बार दोबारा डिफरेंस करेंगे 2y वाई डैश, फर्स्ट है सेकेंड का डिफरेंस करेंगे डबल डैश और वाई डैश, ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा 2y का वाई डैश का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा पी डबल डैश एक्स। अब एक बार और डिफरेंस करना 2y, इसका हो जाएगा ट्रिपल डैश प्लस वाई डैश ऐसी रहेगा, और वाई का हो जाएगा वाई डैश। अब इसमें क्या पावर पहले आएगी, उससे एक कम करेंगे, तो ये हो गया 2y डैश, फिर वाई डैश का वाई डबल डैश, ये हो जाएगा वाई ट्रिपल डैश एक्स। तो ये देखिए यहाँ पे ये सेम टू सेम होगा ये हो गया 2y वाई ट्रिपल डैश, ये हो जाएगा 6y डैश बाई डबल डैश। ठीक है, इक्वल टू हो गया पी ट्रिपल डैश। तो यहाँ से देखिए ऐसा करते हैं हम, वाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, वाई स्क्वायर कॉमन लेने पे क्या बचेगा 2y ट्रिपल डैश और 6 वाई स्क्वायर वाई डैश वाई, तो ये बचेगा पी ट्रिपल डैश एक्स। क्या बचेगा पी ट्रिपल डैश एक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाई स्क्वायर पी ट्रिपल डैश एक्स। तो इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो राइट आंसर हो गया डी, और कोई है नहीं। अच्छा ये वाला हो जाएगा, डी नहीं होगा। देखिए वाई स्क्वायर की वैल्यू जो पी एक्स है, तो ये हो जाएगा पी एक्स, और ये हो गया पी ट्रिपल डैश एक्स, तो ये हो जाएगा सी। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए स्क्रीन पे, अवकल समीकरण इतने की कोटि याद कीजिए। ठीक है, तो कोटि याद करने के लिए पहले जो अवकल समीकरण लिखी होती है उसको हमें इसकी जो पावर है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो पूर्ण संख्या लेने के लिए हम इसका जो है यहाँ से स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा डी डी एक्स ऑफ वाई का स्क्वायर की पावर 3, और स्क्वायर करने पे क्या होगा, इसका 1/2 जो है वो हट जाएगा अपॉन में जो dx2 का और स्क्वायर ये आएगा। अब देखिए कोटि जो मैक्सिमम डेरिवेटिव, जब अवकल समीकरण के हमसे कोटि या घात पूछे यानी डिग्री और ऑर्डर पूछे तो हमें केवल मैक्सिमम डेरिवेटिव देखना है, यानी सबसे अधिक बार अवकलन। तो इसमें सबसे अधिक बार जो अवकलन है वो 2 बार हो रहा है, यानी मैक्सिमम डेरिवेटिव जो है वो सेकंड है। जो मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है उस, ठीक है, वही इसकी जो है कोटि कहलाती है। यानी 2 बार डिफरेंशियल हो रहा है तो कोटि 2 हो गई, और इसकी जो होल घात होती है वो कहलाती है इसकी डिग्री या घात। तो घात 2 हो गई, इसकी डिग्री 2 हो गई, और जो कोटि है यानी ऑर्डर है वो भी 2 हो गया। यानी जो मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है, जितने बार डिफरेंशियल किया होता है मैक्सिमम, वो इसका ऑर्डर या कोटि कहलाती है। और मैक्सिमम डेरिवेटिव की जो होल पावर होती है, होल घात होती है, उसी को हम कहते हैं डिग्री या घात। तो यहाँ पर देखिए घात भी 2 है, और जो डिग्री है डिग्री भी 2 है, और इसका जो ऑर्डर है वो भी 2 है। तो राइट आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे, इतने का मान बताइए। तो हमें देखिए इसका मान बताना है, तो इसे लिखने के लिए पहले हम इसे एक काम करते हैं, इसको शॉर्ट में यानी कि सिग्मा के रूप में लिख लेते हैं। अब देखिए सिग्मा के रूप में हम क्या लिख सकते हैं, इसको कुछ ऐसा लिखना हमें कि 16 के ऊपर वाली लाइन आ जानी चाहिए, तो इसे हम लिख सकते हैं n + r। अब देखिए आर के स्थान में क्या लिखेंगे, जो पहला मिल जाए। आर के स्थान में हमें रखना पड़ेगा 0 रखेंगे तो देखिए पहला जाएगा, और आर के स्थान में 1 रखेंगे तो दूसरा, 2 रखेंगे तो तीसरा। अब लास्ट में 3n है
3n कैसे आएगा, जब हम r के स्थान पे क्या रखें 2n रखें, यानी r के स्थान पे हम क्या रखें 2n रखेंगे तो 3n आ जाएगा। तो देखिए इस पूरे वाले को, इतने लंबे को हम इतना लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखिए क्या करना होता है हमें, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ये तो ऐसे रहेगा, और यहाँ पे r टेंड्स टू 0, यहाँ पे कितना है 2n। यहाँ से n कॉमन ले लेते हैं, चाहे कॉमन हो या ना हो, r अपॉन n। ठीक, कॉमन लेने के बाद r अपॉन n के स्थान पर रखते हैं x, और जो 1 अपॉन n है इसके स्थान पर रखते हैं dx, और जो सिग्मा लिमिट है इसके स्थान पे इंटीग्रेशन का चिन्ह। अब कैसे, देखिए जब r बराबर 0 होगा, यहाँ पे अगर हम r बराबर 0 रख दें तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0, यानी लोअर लिमिट हो जाएगी 0। और जब r इज इक्वल टू कितना होगा 2n होगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल टू 2n रखोगे तो यहाँ पर n से n कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2n अपॉन n से n कट जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू हो जाएगा 2। तो आप देखिए जरा ध्यान से जो लिमिट हो गई वो हो गई 0 से 2, 1 अपॉन n के स्थान पर आ जाएगा dx, और r अपॉन n के स्थान पर आ जाएगा x। ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से, और इसका इंटीग्रेशन होता है log x, log 1 प्लस x। अपर लिमिट लगा देंगे, लोअर लिमिट लगा देंगे। अपर लिमिट कितनी 2, log 3 माइनस log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा log 3। राइट आंसर हो गया बी। अब देखिए इसे इतना लंबा नहीं करना, जब एग्जाम में आएगा तो हमें डायरेक्ट ये वाली लाइन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें इतनी चीज़ जो है वो पूरी ओरली यानी कि मेंटली करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ही करेंगे 1 अपॉन n प्लस के 2r। जैसे ही n प्लस के 2r आ रहा है तो समझ जाओ कि लिमिट क्या हो जाएगी, n प्लस के r के स्थान पर 2n रखना पड़ रहा है तो लिमिट 0 से 2 हो जाएगी। अगर यहाँ पर r के स्थान पे n रखना पे से लास्ट वाला मिलता है तो 0 से 1 हो जाती है। 3 रखने r के स्थान पे 3n रखने से मिल जाता तो 0 से 3 हो जाती है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम वो लिमिट रख के और यहाँ पे n प्लस r 1 अपॉन x लिख के डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं, यानी कि हम इसको शॉर्ट में करते तो केवल इतना करते हैं बस नीचे वाला। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए इतना करा, बाकी सब जो कैलकुलेशन है वो ओरली मेंटली की जाती है, और ये तभी कर सकते हो जब आपकी प्रैक्टिस ज़बरदस्त हो। जब तक प्रैक्टिस ज़बरदस्त नहीं होगी तो आपको जितना मैंने किया है ये इतना ही करना पड़ेगा, और इतना करने से टीजीटी में सिलेक्शन नहीं होने वाला, टीजीटी पीजीटी में। तो जो कैलकुलेशन है इसकी मेंटली आपको करनी पड़ेगी, तभी आप ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, लिमिट x टेंड टू 0 x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। तो यहाँ पे जब हम लिमिट रख दें डायरेक्ट और रखने पर 0 अपॉन 0 की फॉर्म आती है, तब हम इसको एल हॉस्पिटल रूल से करते हैं। ठीक है, एल हॉस्पिटल भी बोल देते हैं कुछ, या एल हॉस्पिटल। तो इसका रूल क्या होता है, ऊपर का ऊपर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और नीचे का नीचे करते हैं। तो एक्स का डिफरेंशियल हो गया 1 और साइन का डिफरेंशियल हो गया कोस एक्स, और एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। और ये काम हम तब तक करते हैं जब ये फॉर्म हट ना जाए। तो देखिए अब भी लिमिट रखेंगे तो अब भी ये फॉर्म आ रही है, इसका मतलब हमें इसका एक बार और डिफरेंशियल करना है। जब हम एक बार और डिफरेंशियल करेंगे 1 का 0 कोस का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। ठीक, और ये हो जाएगा 6x। अब भी हम लिमिट रख रहे हैं तो अब भी यही फॉर्म आ रही है, तो इसका मतलब हमें एक बार और डिफरेंशियल करना है। ये काम कब तक करना, जब तक कि फंक्शन डिफाइंड ना हो जाए। तो साइन का डिफरेंशियल हो गया कोस एक्स और 6x का हो गया 1। अब देखिए लिमिट रखेंगे तो फंक्शन डिफाइन हो गया है, यानी कि ये आ गया कोस 0 और ये हो गया 1, और कोस 0 की वैल्यू होती है 1। तो राइट आंसर हो गया 1/6 यानी बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पे है। यदि एफ एक्स बराबर ये है तब इतने की वैल्यू याद कीजिए। अब देखिए इसके अंदर अगर हम एक्स के स्थान पर 2 रख दें तो f2 माइनस f2 हो गया 0 और अपॉन में भी 0, 0/0 फॉर्म होती है, तो एल हॉस्पिटल रूल से हम इसको करेंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल से करने के लिए क्या करना, ऊपर का डिफरेंशियल ऊपर ही कर देना और नीचे का नीचे कर देना। तो देखिए हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो एफ डैश एक्स ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 0 और एक्स का 1 और इसका 0। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो हमें फंक्शन दिया हुआ उसका डिफरेंशियल करके यहाँ पर रख देना। तो जो फंक्शन दे रखा लोग में दे रखा है, इसका डिफरेंशियल होता है 1/x स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हो जाएगा 2x प्लस 0, और एक्स के प्लेस पे क्या रख देना, हमें 2 रख देना। तो ये हो जाएगा ऊपर 4, 2 दिन 4 और नीचे हो जाएगा 5, तो 4/5 यानी बी इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पे है। सरल कीजिए कि ये
तो यहाँ पे देखिए एक तो तरीका ये है कि इसमें से इन सबका जो है डिफरेंस करके देख लीजिए, ये आ जाना चाहिए, और जिसका आगे तो वो इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3 फंक्शन दे रखे हैं, चौथा हमें दिया नहीं है, तो हम इसका कैसे डिफरेंशियल करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पहले 3 करके देख लीजिए, अगर तीनों में से कोई नहीं आता तो चौथा इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि इसको सॉल्व करके इनमें से कोई सा एक लिया, तो दोनों में बराबर ही टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं सीधा सीधा कर देता हूँ। अब देखिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो इस टाइप की होती है, dy/dx py = q, इस फॉर्म में नहीं है। तो इस फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए हमें जो y वाला टर्म है इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा 1/e⁻y dy/dx प्लस 1/x इंटू EY = 1/x। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करने के लिए 1/EY को हम मान लेते हैं v, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा e⁻−y, y का dy/dx और इसका dv/dx। तो देखिए इतने के स्थान पर हम लिख देंगे dv, ये ऊपर जाएगी तो इसका माइनस में हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का dv/dx, और देखिए 1/y की जगह हम b रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा v/x = 1/। अब देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में हो गई, यहाँ y के स्थान पे b काम कर रहा है, तो माइनस से और हम इसको कर देते हैं। यहाँ पर देखिए हो जाएगा v/x = -1/x²। तो यहाँ पर जो p है वो 1/x है, q है 1/x²। सबसे पहले इसका निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, e की पावर माइनस यहाँ पर है 1, इसका जो कोफिशिएंट है b का, यानी यहाँ बाय का जो कोफिशिएंट है इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। 1/x का होता है log x, e की पावर माइनस log x, इसे यहाँ ले जाएंगे e की पावर log 1/x, और e की पावर log x जो होता है वो x होता है, यानी 1। जब हम जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं तो यहाँ लिखते हैं बाई की जगह v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो अभी सॉल्व हो पाया। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, जो ये होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये लिखते हैं इंटू इसका क्यू जो सॉल्व हो पाया था, ये था माइनस का 1/x² प्लस के c dx प्लस c। अब बाई की जगह हमने क्या रख देंगे, जो हमने माना था 1/EY। ठीक है, तो ये हो जाएगा e की पावर -y/x, और यहाँ पे देखिए इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो x की घात -3 ऊपर जाकर -3 होगा, एक जोड़ेंगे तो x की घात -2, वही चीज़ नीचे लिखेंगे प्लस के c। तो ये हो गया, तो इसका आंसर हो गया ये वाला। अब आप इसको जितना सोल्व करना चाहें इतना कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लस में आ रहा है, तो इसे मैं लेट से कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x अपॉन में आएगा यहाँ पे 1/e की पावर y x, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस के c x² अपॉन x², और ये 2 ऐसे रहेगा। तो यहाँ x² से ये x कैंसिल हो गया, जब हम तिरछी गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा e की पावर y 1 प्लस के c x²। तो यहाँ पे देख लीजिए कोई आंसर है 2x e की पावर y 1 प्लस के c x², इसमें माइनस लगा हुआ है। ठीक है, एक ये वाला है तो इसमें भी माइनस लगा हुआ, तो इसका मतलब राइट आंसर जो हो गया इसका डी हो गया। 2x = आ रहा है e की पावर y 1 प्लस के c x², जबकि इसमें माइनस दे रखा है, तो राइट आंसर हो गया इसका डी। वैसे तो क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए जो एलसीएम लिया था 2 हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारा ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ऑप्शन हमारा फिर भी नहीं आया, यानी डी ही इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 14, साइन y = साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस के x², तो डी डी एक्स ऑफ वाई कितना होगा। तो हम बता दें 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं इनवर्स के रूप में। पहला होता है एक tan के पदों में, tan के पदों में होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के x²। ठीक है, और यही होता है साइन के पदों में,
कब हो जाता है, जब नीचे माइनस की जगह प्लस हो जाए, ठीक। और यही हो जाता है कोस इनवर्स के पदों में भी, कब, जब ऐसा हो जाए 1/x² अपॉन 1 प्लस के। तो यहाँ पर देखिए ये वाली फॉर्म हमें दे रखी है, तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं क्या, 2 tan इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। यहाँ इसका मतलब यह है कि x की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होगी, ठीक है। और जो सॉल्व होकर आएगा y वो 0 से π/2 यानी कि पॉजिटिव लेना, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो है डिफरेंशियल आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो dy और dx tan इनवर्स का डिफरेंशियल होता है 1 प्लस के x²। तो राइट आंसर हो गया इसका ए। क्वेश्चन नंबर 15, द वैल्यू ऑफ ए का मान है, देखिए इतने की वैल्यू हमसे पूछी है। अगर हम लिमिट यहाँ पर रखने की कोशिश करें तो ए की यहाँ 0 की वैल्यू होती 1, और यहाँ 0 रखेंगे 1 - 1 हो गया 0, यानी 0/0 की फॉर्म आ रही है। तो इसे हम एल हॉस्पिटल रूल से कर सकते हैं। कैसे करते हैं एल हॉस्पिटल रूल से, देखिए लिमिट ऊपर का ऊपर डिफरेंशियल, नीचे का नीचे, e की पावर x का डिफरेंशियल यही होता है 1 का 0 और x का डिफरेंशियल हो गया 1, नीचे x का डिफरेंशियल 2x। अब भी अगर हम लिमिट रखें तो भी यही फॉर्म आ रही है, तो इसका मतलब एक बार और डिफरेंशियल करना, उसके बाद हमें लिमिट को रखना है। तो e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x और इसका हो जाएगा 2। अब हम लिमिट रखें तो e की पावर 0/2, और जिसकी हाथ 0 होती है उसका मान 1 होता है। राइट आंसर आ गया बी। नीचे क्वेश्चन नंबर 16, देखिए ये भी लिमिट का क्वेश्चन है, और यहाँ भी अगर हम लिमिट रखें तो a की पावर 0 होता है 1, b की पावर 0 भी 1, 1 - 1 0, यानी 0/0 की फॉर्म आ रही है। तो हम इसे एल हॉस्पिटल रूल से कर सकते हैं। कैसे करना, ऊपर का ऊपर डिफरेंशियल और नीचे का नीचे। a की पावर x का डिफरेंशियल हम जानते हैं a की पावर x इंटू log e बेस a। इस तरह b की पावर x का बिल्कुल सेम ऐसे हो जाएगा log e बेस b अपॉन में, यहाँ पर देखिए x का डिफरेंशियल 1। अब हम 0 रख रहे हैं तो अब 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, यानी कि अब हम यहाँ रख सकते हैं a की पावर 0 हो जाएगा 1, ये बचेगा केवल log a, यहाँ पे b की घात 0, इसका मान भी 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा log b। ये m/n का अगर हम फॉर्मूला लगा दें तो ये हो जाएगा log a अपॉन b, log a माइनस log b, तो log a अपॉन b, यानी राइट आंसर हो गया इसका ए। क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पे है, द वैल्यू ऑफ लिमिट, इतने की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी। अभी हम इन्फिनिटी में लगा देते हैं, तो क्योंकि a की वैल्यू 1 से बड़ी है, और जब a की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो x के स्थान पे इन्फिनिटी रखने पे यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा, और इन्फिनिटी से जब हम b को भाग देंगे तो 0 आएगा, यानी sin 0 की वैल्यू 0। लेकिन यहाँ x की पावर इन्फिनिटी होने से ये पूरा अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको नहीं रख सकते, लिमिट नहीं रख सकते। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें ये करेंगे साइन, इसे जो है a की पावर x को ऐसे लिख लेंगे 1/a की पावर x। अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल सेम टू सेम बनाने के लिए हम अपनी तरफ से b यहाँ कर दें मल्टीप्लाई, और b से यहाँ कर दें, ठीक है। अब देखिए इतने की जो वैल्यू होती है हम जानते हैं ये 1 होती है। राइट आंसर हो गया बी, सॉरी सी। क्वेश्चन नंबर 18, द वैल्यू ऑफ लिमिट, ये देखिए जब भी मोड के अंदर दे दिए जाए तो हम डायरेक्ट वैल्यू इसकी नहीं रख सकते, क्योंकि अब ये हम लिमिट रखेंगे तो 0/0 अपरिभाषित होगा। तो पहले मोड हटाना पड़ेगा, तो मोड हटाने के लिए हम ये मांगे चलते हैं कि एक बार जो वैल्यू हो वो x की 0 से बड़ी है। जब हम 0 x से बड़ी लेंगे तो x प्लस का x बचेगा अपॉन का x, यानी कि ये बचेगा 1, यानी सोल्व होकर जाएगा 1, ठीक है। और जब हम इसको x की वैल्यू 0 से छोटी लेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड टू 0, x की वैल्यू 0 से छोटी लेंगे, x की वैल्यू 0 से छोटी, तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा -x -1। तो यहाँ पर देखिए ये -1 आ रहा है, यहाँ पे +1 आ रहा है, यानी कि इक्वल नहीं है। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करता है, यानी कि ना तो इसकी वैल्यू 1 है ना ही -1 है। अगर इक्वल होती दोनों तो 1 इसका आंसर हो जाता, ये दोनों ठीक है, ये दोनों माइनस होती तो -1 हो जाता। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, नन ऑफ दीज। इसी तरह से देखिए एक क्वेश्चन और है, ये है इज कंटिन्यूस देन द वैल्यू ऑफ के। अब देखिए चूंकि ये दे रखा कंटिन्यूस है तो हम जानते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट बराबर होगी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगी वैल्यू ऑफ फंक्शन,
यानी कि कितने पर निकालें, x इक्वल टू 0 पर ये चीज़। तो x इक्वल टू 0 पर ये तो हो गया हमारे पास k। अब ये वैल्यू और निकाल लीजिए, राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट, और उसे किसके बराबर कर देना, हमें k के इक्वल कर देना। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकलती है, जैसे हम ये निकालें x इक्वल टू 0, ठीक है, तो इसकी लेफ्ट हैंड निकालो चाहे राइट हैंड निकालो, राइट हैंड लिमिट निकलती है x की जगह 0 प्लस एच करके। जब x की जगह 0 प्लस एच करेंगे दिस इम्प्लाइज दैट एच टेंड्स टू 0, तो क्या हो जाएगी, ये जाएगा f 0 प्लस 0, यहाँ लिमिट एच टेंड टू 0। जब 0 में एच जोड़ेंगे तो फंक्शन ये लिया जाएगा साइन 1/x की जगह लिखेंगे 0 प्लस एच, ठीक। जब हम लिमिट लगाएंगे तो 0 और ये हो जाएगा 1/∞। हम जानते हैं साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 to +1 के बीच में होती है, यानी सोल्व हो गया इसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में होगी, लेकिन एग्जैक्ट नहीं मालूम क्या होगी। तो यहाँ पर लिखा इन्फिनिट, तो इन्फिनिट तो बिल्कुल नहीं हो सकती। लिखा 1 भी नहीं आएगी क्योंकि -1 +1 के बीच में है, -1 भी नहीं आएगी क्योंकि -1 +1 के बीच में है। यहाँ पर ओपन इंटरवल का मतलब इसके बीच में लाई करेगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। लीजिए क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन अभी आ चुका था, फिर देखिए दोबारा आ गया है। f(x) बराबर ये दे रखा है हमें, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब चूंकि देखिए हम 4 यहाँ पर रख देते हैं तो 0/0 फॉर्म आ रही है, तो इसे एल हॉस्पिटल रूल से करेंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि ऊपर का ऊपर डिफरेंशियल कर दीजिए, नीचे का नीचे कर दीजिए। जब हम ऊपर का ऊपर डिफरेंशियल करेंगे, नीचे का नीचे करेंगे, तो ये आएगा f'(x) और ये 0 हो जाएगा, और x का डिफरेंशियल 1, ये 0। अब इसका डिफरेंशियल करके यहाँ पर लिख देते हैं, तो डिफरेंशियल क्या हुआ इसका, लिमिट h टेंड टू 0, इसका डिफरेंशियल रूट का होता है 1/2√x, ठीक है। डायरेक्ट डिफरेंशियल हमें करना है, डिटेल से नहीं करना। x उसका डिफरेंशियल हो जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 0 रख देंगे, लेकिन अभी 0 रखोगे तो क्या होगा, अभी फिर ये अपरिभाषित हो रहा है, तो इसका मतलब हमें एक बार 0 रखेंगे तो 0 9, तो एक बार और डिफरेंशियल हमें अभी इसका करना पड़ेगा। f'(x) का x उसका 1/2√x² + 1 x स्क्वायर का 2x, और यहाँ पर अब देखिए यहाँ पे अगर हम लिमिट 0 रख रहे हैं तो 0/0, 9 भी तो है यहाँ पे 3, तो 0 आ जाएगा यहाँ पे 0, तो इसमें कोई सा भी नहीं आ रहा है। अगर हम एक बार और करेंगे तो भाई 0 तो आंसर हो गया, दोबारा करने की जरूरत नहीं, 0 एक परिभाषित है। दोबारा फिर देख लेते हैं, देखिए f'(x) और इसका 0 हो गया है। अब हम लिमिट f'(x) की जगह रखेंगे डिफरेंशियल इसका, तो x इसका डिफरेंशियल होता है 1/2√x² + 1 और x² का 2x, 9 का 0 हो जाएगा। x की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 + 9 यानी 0/3 आएगा, 3 से 0 भाग देंगे 0, यानी कि इसका भी आंसर हो गया डी। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि लिमिट आपके 4 है, हमने 0 रख दी, ठीक है, ये एक मिस्टेक हो गई थी। तो जब 4 रखेंगे तो 0 नहीं आएगा यहाँ पे आंसर, ये हो जाएगा ये 4/√4 चौक 16 + 9, यानी कि हो जाएगा 4/5, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, इफ साइन की पावर nx cos nx ये है तो dy/dx इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमें देखिए सीधा डिफरेंशियल करना है, लेकिन डिफरेंशियल जो करेंगे हम शॉर्ट में करेंगे, ठीक है। तो y का डिफरेंशियल होता है ddx ऑफ y, इसे फर्स्ट सेकंड से करेंगे। देखिए फर्स्ट ऐसे ही रहेगा, सेकंड का डिफरेंशियल cos x का होता है माइनस का sin x, तो माइनस हम शुरू में लगा लेते हैं, और nx का n होगा, n भी हमने शुरू में लिख लिया, प्लस सेकंड ऐसे ही रहेगा, इसमें होगा पावर पहले आएगी और उससे 1 कम कर देंगे, ठीक है, और साइन का डिफरेंशियल हो गया cos x, चैन रूल से यहाँ पे। अब देखिए इसमें जो आंसर में सब में कॉमन बात यह है कि साइन की पावर n-1 आ रहा है सब में, ठीक। तो साइन की पावर n-1 हम कॉमन ले लें, चाहे कॉमन है या नहीं है, और एक लेंगे हम n कॉमन, तो हमने n इंटू साइन की पावर n-1 कॉमन ले लिया। तो भाई n इंटू साइन की पावर n-1 जो कॉमन लिया है वो सेकंड वाले में तो सही है, तो कॉमन लेने के बाद जो बचेगा उसमें क्या बचेगा, ये बचेगा cos nx इंटू cos x। यहाँ देखिए n बाहर चला गया, यहाँ पे n-1 कॉमन लिया है, तो इसका मतलब क्या बचेगा, यहाँ पे यहाँ बचेगा
साइन, एक तो बचेगा साइन एन एक्स इंटू साइन एक्स, अंदर एन टी करके देख लीजिए, बिल्कुल वही लाइन आ जाएगी क्योंकि एक हाथ यहाँ से कटेगी, एन आ जाएगा। अब अंदर जो बचा है ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, ये है कोस ए माइनस बी का, एन एक्स माइनस एक्स का, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो आप देख लीजिए ये कौन सा आंसर है, एन माइनस वन इंटू एक्स। तो ये है एक्स की जगह एन था, ये एन इंटू साइन की पावर एन माइनस वन एक्स कोस एन माइनस वन कोस एन माइनस वन। तो इसमें भी नहीं है, ये प्लस है, ये माइनस। तो ये फॉर्मूला बना हमारा, माइनस होता तो प्लस का होता है, ठीक है, तो ये प्लस हो गया, कोस एन प्लस वन इंटू एक्स, फर्स्ट वाला हो गया, एन इंटू साइन की पावर एन माइनस वन एक्स कोस एन प्लस वन इंटू एक्स। तो राइट आंसर हो गया इसका ए। एक छोटा सा क्वेश्चन है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ log 10x, log 10x का डिफरेंशियल log का होता है 1/x, इसे चेन रूल से कर रहे हैं। 10x का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x, ठीक है, इसे साइन कोस में चेंज करेंगे, 10 को लिखेंगे साइन अपॉन कोस, यानी कि कोस अपॉन साइन, sec स्क्वायर x 1/cos स्क्वायर x, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से अपनी तरफ से गुणा और भाग कर लेंगे, तो हो जाएगा 2 sin x कोस है साइन 2x का, साइन 2x होता है 1/, साइन 2x होता है कोसेक 2x। राइट आंसर हो जाएगा 2 कोसेक 2x, यानी कि बी। लीजिए क्वेश्चन नंबर 23, y इज इक्वल टू log x देन dn बाई अपॉन dxn इज इक्वल टू, यानी n टाइम्स डिफरेंशियल बताना कौन सा है। अब देखिए इसे शॉर्ट में कैसे करना है, वैसे तो हम इसे डिटेल में भी कर सकते हैं, यानी पूरा डिफरेंशियल करके आंसर ले आएंगे, लेकिन यहाँ पर हम शॉर्ट करेंगे। कैसे शॉर्ट करेंगे, देखिए y का जो डिफरेंशियल होता है, पहले 2 डिफरेंशियल करके रख लीजिए बस, dy अपॉन dx, 2 बार डिफरेंशियल ऐसा करके रख लेते हैं, केवल 2 बार, तो इसी से आंसर आने वाला। देखिए तो इसका करेंगे, लो x का डिफरेंशियल होता है 1/x, एक बार और कर लेते, dx2 बराबर हो जाएगा माइनस का 1/x², ये तो हुआ। अब देखिए इसमें n के स्थान पर रखकर देख लीजिए कौन सा वाला आंसर मिल रहा हमें, यानी कि n बराबर 1 रख कर देखेंगे क्या पहला मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे n बराबर 1 रखेंगे तो ddx ऑफ y हो जाएगा, ठीक है, तो n बराबर 1 यहाँ पर रखेंगे, देखिए तो 1 - 1 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 यहाँ है 1/x, तो पहला वाला तो आंसर इसका नहीं हो सकता। अब यहाँ पे n के स्थान पे क्या रखा हमने, फिर यहाँ पे 1 रखा है इसके अंदर, जब n के स्थान पे यहाँ 1 रखेंगे तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं तीसरे वाले में, तो n के स्थान पे 1 रखेंगे तो देखिए 0 नहीं होगा, n के स्थान पे 1 रखेंगे 1 - 1 ये 0, और ये आ रहा, ये वाला आ रहा है। आप देखिए 2 रख के और देख लीजिए 2 भी आना चाहिए, तो n के स्थान पे जब हमने 2 रखा तो यहाँ पे -1 की पावर 1, यानी माइनस बचा, यहाँ हो गया 2, देखिए यहाँ पे -1 की पावर, जब n के स्थान पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा -1, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल यानी 2/x², तो ये वाला यहाँ 2 आ रहा, तो ये भी नहीं हो रहा। अब देखिए डी वाला रखा देखते हैं, तो x के स्थान पे जब हम 1 रखेंगे, अच्छा यहाँ पे फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल की वैल्यू 0 होती है भाई, जरा ध्यान दें, हमने ये गड़बड़ हो गया, दोबारा चेक करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि फैक्टोरियल है, और फैक्टोरियल है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हम दोबारा चेक कर लेते हैं। तो 1 रखेंगे -1 की पावर 1, यानी -1 हो गया, और -1 0 फैक्टोरियल, ये भी 1 हो गया, और x की जब 1 रखेंगे तो माइनस का 1/x, तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। अब इसमें रख कर देखते हैं, 1 रखेंगे तो 0 हो गया, यानी ये हो जाएगा 1, यहाँ 1 रखेंगे तो ये 0 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 1/x, ये तो आ रहा। तो सेकंड वाला रख के और देखते हैं, n बराबर 2 रख कर देखते हैं, जब 2 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा -1 की पावर 1, यानी -1 आ गया, जब 2 रखेंगे तो यहाँ पर 1 फैक्टोरियल यानी 1 बचा, और यहाँ पे x², देखिए यहाँ पर 1 के लिए भी मिल रहा है और 2 के लिए भी मिल रहा है ये वाला, ठीक है, और ये वाला आंसर हमें लग रहा है, लेकिन हमें और भी चेक करने पड़ेंगे, बी वाला। अब देखिए यहाँ पे 1 रखा, x के स्थान पे जब 1 रखेंगे हम, n के स्थान पर 1 रखेंगे तो -1 की पावर 0, और यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, ठीक है,
और इंटू 1 आ रहा, लेकिन जब हम 2 रखेंगे तो माइनस यहाँ पर 2 रखा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो भी यहाँ पर 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक, यहाँ तो सही है, तो ये वाला भी आंसर नहीं है। अब इस वाले को चेक करके देखते हैं। 1 रखा हमने, 1 0 हो गया, ठीक है सही है। 1 माइनस 1 0 हो गया, यहाँ पर रखेंगे तो स्क्वायर आ रहा, तो इसका मतलब डी भी आंसर नहीं है। राइट आंसर हो गया इसका बी। क्वेश्चन नंबर 24, इफ y इज इक्वल टू ए साइन log x देन इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। तो देखिए इस क्वेश्चनों में ट्रिक होती है, और जैसे क्वेश्चन जो मैं अभी वीडियो डालूंगा और एक को वीडियो और डालूंगा जिसमें लॉन्ग वाले सब क्वेश्चन होंगे, जिससे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो उसमें ये इस वाले क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा, इस टाइप का कैसे किए जाते हैं। तो इस तरीका होता है कि y का डिफरेंशियल करेंगे, y का डिफरेंशियल होगा y डैश, क्योंकि आंसर हमें y1 y2 के रूप में लिखा है, तो हम y का डिफरेंशियल y1 लिखेंगे यहाँ पे, और साइन का डिफरेंशियल हो गया cos log x, और log x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1/x। इसको हम लेफ्ट में ले जाएंगे, बस यही खास बात यहाँ पर है, ध्यान वाली। अगर आप लेफ्ट में नहीं ले जाते हैं तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन थोड़ा देरी से आएगा। अब इसका दोबारा डिफरेंशियल करेंगे, देखिए लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड से होगा, फर्स्ट ऐसी रहा, सेकंड का डिफरेंशियल y1 का डिफरेंशियल हो जाएगा y2, प्लस सेकंड ऐसी रहा, x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा a, कोस का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस का साइन log x, और log x का 1/x को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x² y2 प्लस के x y1, और ये देखिए हमें क्वेश्चन में दे रखा है स्टार्टिंग में, ये है y, यानी कि माइनस का ये हो जाएगा a y। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, इसकी वैल्यू x², अच्छा यहाँ पर a और है, इसमें a नहीं दे रखा है, इतने का मान है, तो इतने की वैल्यू, तो यहाँ पर ये हो जाएगा x² y2 प्लस के x y1 प्लस के a y आया है, इक्वल टू कितना आ गया 0। तो यहाँ पे a नहीं दे रखा है इसके अंदर, तो इसका मतलब क्या, अच्छा a सही था, इसकी वैल्यू तो गायब हो जाएगा, इतने की वैल्यू है a y, तो ये y यहाँ से हट जाएगा, तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 0 आ गया इसका आंसर। राइट आंसर हो गया सी। चलिए देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। तो ये रहा आज का अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन कराने से पहले, इस टाइप क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं, अंतिम क्वेश्चन कराने से पहले आपको हम एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, सप्ताह में 2 बार टेस्ट होता है। अगर आपको टेस्ट में पार्टिसिपेट करना तो आप हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक दे रखा, आप उससे टच करके टेस्ट सीरीज से जुड़ने की पूरी जानकारी ले सकते हैं। साथ में हम जो है जितना भी यहाँ पे वीडियो बनती हैं उसका सॉल्यूशन का PDF भी हम उस ग्रुप में प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम इसको कराते हैं क्वेश्चन को। x बराबर ये दे रखा, y ये दे रखा, देन वैल्यू ऑफ दिस π/2 2, यानी x की वैल्यू पाई है, y की वैल्यू 2 है। तो हम पहले x का डिफरेंशियल करेंगे, तो x का डिफरेंशियल dx अपॉन थीटा के रिस्पेक्ट डी थीटा, थीटा का डिफरेंशियल 1, साइन थीटा का डिफरेंशियल हो जाएगा कोस थीटा। इस तरह दूसरे वाले करेंगे dy अपॉन डी थीटा, 1 का डिफरेंशियल 0, कोस का हो जाएगा माइनस के साइन थीटा। इसको डिवाइड करेंगे dy अपॉन dx, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। अब इसे चाहो तो और सोल्व कर सकते हो, यानी कि ऊपर फॉर्मूला लगा देंगे 2 साइन थीटा/2 कोस थीटा/2, नीचे 1 काटने वाला फॉर्मूला लगा देंगे, नीचे 1 काटने वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये यानी tan थीटा/2 आ गया, tan थीटा/2। हमें क्या निकालना, डबल डिफरेंस, तो d2y dx2 क्या होगा, यहाँ पे इसे लिखेंगे हम d अपॉन डी थीटा, और डी थीटा अपॉन यहाँ लिखेंगे dy अपॉन dx इंटू डी थीटा अपॉन dx। देखिए ऐसा लिख सकते हैं हम, देखिए डी थीटा कैंसिल, और इसे सॉल्व करेंगे तो पूरा ही आ जाएगा। तो ऐसा हमने क्यों करा, जब भी सेकंड डेरिवेटिव हमें निकालना होता है 2 वेरिएबल का, तो इस तरह ही करते हैं। dy अपॉन dx हमने अभी निकाला, ये आया tan थीटा/2, डी थीटा अपॉन dx ये वाला,
जी थीटा अपॉन डी, इसको पलट देंगे, ये जाएगा 1/1 माइनस के cos थीटा। ठीक है, अब इसका tan का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर थीटा बाई 2, sec स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 का और करेंगे 1/2 और नीचे 1 माइनस cos थीटा ऐसे रहेंगे, क्योंकि हमें इसका डिफरेंशियल करना होता है बस। अब यहाँ पे क्या रखना है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि x के स्थान पर तो रखना पाई और y के स्थान पर रखना 2। तो यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पर जो है ये फंक्शन हमारा जो है अभी थीटा में, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। तो इसे चाहे पहले x में कन्वर्ट कर लें फिर रख दें, और चाहे तो हम डायरेक्ट भी रख सकते हैं, यानी थीटा के स्थान पे भी हम वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 साइन थीटा बाई 2 कट के कोस अपॉन साइन कोट होता है, तो यहाँ कोट बचेगा, मैंने यहाँ 10 लिख दिया था, और कोट का डिफरेंशियल होता है माइनस से कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1/2। अब देखिए यहाँ पे जो दे रखा हमें, ये दे रखा पाई बाई 2, यानी x इजिकल टू पाई बाई 2 है और y इजिकल टू 2 है। अगर हम y इजिकल टू 2 यहाँ पर रख दें और थीटा यहाँ से निकाल लें तो थीटा इजिकल टू पाई ही आ जाएगा सोल्व होकर। तो जब हम थीटा के स्थान पे यहाँ पे पाई रखेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा, यानी कि d2y ds2 की जो वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी। तो देखिए कोसेक यहाँ पर होगा पाई बाई 2 90, कोसेक 90 की वैल्यू जो होती है वो होगी साइन 90 की 1/, साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, यानी 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू, ये 1/2 ऐसी रहेगा। यहाँ पे पाई रखेंगे तो कोस पाई की वैल्यू -1, यानी ये हो जाएगा 2, तो ये सोल्व हो पा जाएगा 1/4। राइट आंसर हो गया इसका ए। तो यहाँ पर देखिए हमने 25 क्वेश्चन इसके करा दी हैं, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो करने हैं। तो प्रैक्टिस के लिए हम जो ग्रुप बना हुआ है उसमें हम इसके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाल देंगे, और इन्हीं क्वेश्चन में से हम टेस्ट लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए हमारे चैनल बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।